हेलो बेटा यश। कैसे हैं आप सब? आई होप सारे अच्छे होंगे। और आज अपने डेरिवेशन सीरीज को नेक्स्ट आगे और बढ़ा रहे हैं। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक कर रहे हैं, लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर फॉर्मूला, इसे लेंस निर्माण सूत्र भी बोलते हैं। और बोर्ड के लेवल की बात करूं तो बोर्ड लेवल पे कई बार ये क्वेश्चन आता है, 4 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। लेंस निर्माण सूत्र या लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला। पहली बात, लेंस होता क्या है? लेंस लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो सतहों से घिरा हुआ होता है, जिनमें से कम एक सतह मुड़ी होनी चाहिए। लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। इट इज कवर्ड बाय टू सरफेस। वन ऑफ देम मस्ट बी कर्व्ड। लेंस के आर पार देखा जा सकता है, इसका मतलब लेंस एक पारदर्शी माध्यम हो गया। दूसरा, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। सेकंड, इट इज कवर्ड बाय टू सरफेस। ये दो सरफेस के द्वारा कवर होता है, जिनमें से कम एक सरफेस मुड़ी हुई होनी चाहिए। जैसे ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया, दो सरफेस बना दी, ये भी मुड़ी हुई है, ये भी मुड़ी हुई है, ये लेंस है। इट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। इट इज कवर्ड बाय टू सरफेस। वन ऑफ देम मस्ट बी कर्व्ड। एक मुड़ी हुई, इसमें दोनों मुड़ी हुई है, इसमें भी दोनों मुड़ी हुई है। इसका मतलब ये भी लेंस है, ये भी लेंस है। एक ये सरफेस मुड़ी हुई और एक ये सीधी सरफेस, ये भी एक लेंस है। लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो सतहों से घिरा होता है, उनमें से कम एक सतह मुड़ी हुई होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है लेंस, ये सीधी सरफेस हो गई और ये मुड़ी हुई हो गई। ये भी लेंस है, ये भी लेंस है, ये भी लेंस है, ये भी लेंस है। जैसी सरफेस होता है उसके हिसाब से उसका नाम होता है। ये कौन सी है तो आप कहोगे सर कॉन्वेक्स है। ये भी कौन सी है? कॉन्वेक्स। तो बेटा इसका नाम हो गया डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये बीच में से दबी हुई है, तो ये कॉनकेव है, ये कॉनकेव है। ये भी कॉनकेव, ये भी कॉनकेव। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया डबल कॉनकेव। हिंदी में ये सतह उभरी हुई है, बीच में से उभरी हुई, इधर से भी उभरी हुई है, इधर से भी उभरी हुई है। तो ये भी उत्तल है और ये भी उत्तल है, तो इसको हिंदी में कहते हैं उभयोत्तल। उभयोत्तल, दोनों की दोनों उत्तल है। ये अंदर से दबी हुई है और ये भी अंदर से दबी हुई है, धंसी हुई है। ये भी अवतल है और ये भी अवतल है, तो इसे कहेंगे उभयोतल। उभयोतल। उभयोतल, डबल कॉन्वेक्स। ये देखो, ये तो उत्तल है और ये समतल है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे उत्तलो समतल। पहली उत्तल और दूसरी समतल, इसको बोल देंगे प्लेनो। पहली पहली कौन सी है? कॉन्वेक्सो। कॉन्वेक्सो प्लेन। पहली कौन सी? उत्तल। तो उत्तलो समतल। और इसमें पहली समतल है, तो इसको लिखेंगे हम सब समतलो। और ये अवतल है, समतलो अवतल। समतलो अवतल। देन यू से दैट पहली प्लेन है तो लिखें प्लेनो कॉनकेव। देखो बेटा, मैंने आपको लेंस को इंट्रोड्यूस कराया कि लेंस क्या होता है। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो दो सतहों से घिरा होता है, उनमें से कम एक सतह मुड़ी होनी चाहिए। ये भी दो सरफेस हैं, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, बट इट इज नॉट ए लेंस। ये एक लेंस नहीं है। ये भी सतह है और ये भी सतह है। क्यों नहीं है? तो आप कहोगे सर इनमें से दोनों की दोनों सतह हैं, दोनों की दोनों सरफेस है वो एकदम सीधी है, इसलिए लेंस ये पॉसिबल नहीं है, ये लेंस नहीं हो सकता। चलो ठीक है, हम लेंस मेकर फॉर्मूला डिजाइन कर रहे हैं। तो मैंने एक थिन लेंस लिया, पतला लेंस। ये थिन लेंस ले लिया मैंने। एक पतला, दोनों साइड से उत्तल लेंस लिया, डबल कॉन्वेक्स। ये इसका मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हमने, एक बिंदुवत बिंब रखा, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। इससे ये रे गई,
हम इसको दो स्टेप में पढ़ सकते हैं। कैसे? इस लेंस का ये जो सरफेस है इसको मान लिया मैंने ए बी सी, या इस पॉइंट को डी मानता हूं क्योंकि सी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए लेते हैं। तो बेटा इसको मान लिया मैंने डी और इस पॉइंट को मान लिया ई। तो इसमें दो सरफेस है, एक तो है ए बी डी और दूसरा सरफेस है ए ई डी। एक सतह तो होगी आपकी ए बी डी और दूसरी सतह हो जाएगी ए ई डी। यहाँ कौन सा है? यहाँ आप कहोगे सर एयर है, वायु है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक माना मैंने n1। यहाँ भी क्या है? यहाँ भी वायु है सर, एयर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, बट लेंस इज मेड बाय ग्लास, तो ये कांच है, ग्लास, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहा हूं मैं n2, ग्लास। तो फर्स्ट क्या होगा, इस O को इस सरफेस के द्वारा रिफ्रैक्शन होगा इसका। जब रे ट्रेवल करेगी वायु से कांच के अंदर, एयर टू ग्लास जाएगी, तो इस सरफेस के द्वारा इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनेगी जो ग्लास के अंदर बनेगी, दैट इज आई डैश। वो फाइनल नहीं है, यानी पहले इस सरफेस के द्वारा अपवर्तन होगा और फिर अगली सरफेस के द्वारा अपवर्तन होगा। पहले O का इमेज बनाएगा ए बी डी, जो भी इमेज बनेगी उस इमेज, दैट इमेज इज वर्क एज ए या एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर ए ई डी। मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा, पहले इस O की इमेज बनाएगा इधर वाला सरफेस, फिर उस इमेज को देखेगा ये इधर वाला सरफेस, और फिर हमें मिलेगी फाइनल इमेज। समझाने की दृष्टि से मैं आपको इधर बताऊं, देखो यहां ग्लास है, ये पहला सरफेस है और ये दूसरा सरफेस, ये फर्स्ट है आपका और ये सेकंड है। पहले O को ये देखेगा और इमेज बनाएगा आई डैश, एयर टू ग्लास। फिर इस ये अगले के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, बिंब की तरह काम करेगी, फिर हमें फाइनल प्रतिबिंब बनेगा। ये इसको देखेगा आई डैश को और हमें फाइनल इमेज क्या देगा, आई। तो मेरा कहने का मतलब O जो है वो एयर में होगा, फाइनल इमेज एयर में होगी, और ये पहले सरफेस के द्वारा बनी हुई इमेज और दूसरे सरफेस का एक आभासी बिंब, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इट इज आई डैश सिचुएटेड इन द ग्लास, वो किसके अंदर होगा, तो ग्लास के अंदर होगा। तो ये 1 बाय 1 स्टेप से काम करेंगे हम। आई डैश किसके अंदर है, तो आप कहोगे सर ग्लास के अंदर है। इस O को इस सरफेस ने देखा और आई डैश बनाया, और आई डैश इसके लिए बिंब बना और हमें अंतिम प्रतिबिंब मिल जाएगा। मान लेता हूं ये फाइनल इमेज यहां बनी आई। तो आई डैश कहाँ है सर, आई डैश बेटा ग्लास के अंदर है। अगर इस लेंस के आधे पार्ट को हटा दिया जाए, यानी इधर को प्लेन कर दिया जाए, तो आई डैश बाहर आएगा। तो ग्लास की मोटाई क्या होगी, पहले से कम होगी। अगर आई डैश आएगी तो यहां तक नहीं, कम डिले होगी तो इससे आगे जाएगी। अगर आई डैश अपने को शो करना पड़े, तो आई डैश है तो ग्लास के अंदर, लेकिन आई डैश आप मचल जाओ कि सर हमें तो आई डैश बाहर चाहिए। तो क्या करेंगे, ये सेकंड उस आई डैश को आने से कौन रोक रहा है, ये सेकंड सरफेस। जैसे ही मैं सेकंड सरफेस को हटाऊंगा तो वो आई डैश है वो कहाँ जाएगी, बाहर, तो यहाँ आएगी आई डैश। ये किसका डिस्टेंस है, आप कहोगे सर बिंब की दूरी है, और बिंब की दूरी को हम किससे लिखते हैं, u से। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, द नोटेशन ऑफ दिस इज u। ये फाइनल इमेज है बेटा, और फाइनल इमेज की डिस्टेंस कितनी लेते हैं, v, और वो क्या है, v डैश। ये हमने रिप्रेजेंट किया है कि आई डैश यदि बाहर आएगी तो यहां तक आएगी, ये सरफेस हट जाएगा। बाकी आई डैश किसके अंदर है, N2 मीडियम के अंदर है, ग्लास के अंदर। ये हमारा डायग्राम हो गया। इसको दो स्टेप में पढ़ेंगे, पहले इसके द्वारा अपवर्तन और फिर इसके द्वारा अपवर्तन। पहले O से आई डैश बनाएंगे ग्लास के अंदर, फिर आई डैश की हम आई बनाएंगे ग्लास टू एयर। पहला सरफेस, स्टेप फर्स्ट, लाइट ट्रेवल फ्रॉम N1 से N2, एयर टू ग्लास। एयर से किस में जा रही है, आप कहोगे सर ग्लास में जा रही है, कांच में। ओ को देख रहे हैं और क्या बन रही है, आई डैश। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है,
और ये क्या है, इमेज है, पहले सरफेस के द्वारा बना प्रतिबिंब। इंग्लिश में लिखूं तो ये तो बेटा ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज। डायग्राम लेते हैं। ये सरफेस कौन सा, ए, बी और डी। इसके बेटा इट इज वर्क एज ए इंटरफेस। इधर क्या था, तो इधर एयर था, N1 मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 वायु था। इधर क्या था, ग्लास, इधर था ग्लास यानी कांच, कांच। ये पूरा इधर ग्लास है और इधर एयर है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, N2। यहाँ रखा हुआ था O, O से ये लाइट गई, ये इंसिडेंट रे, ओके। और अगर मैं इस पे नॉर्मल ड्रॉ करूं, नॉर्मल ड्रॉ करूं तो नॉर्मल कहाँ जाएगा सर, सी पर जाएगा नॉर्मल, ओके बेटा। ये कौन सा डिस्टेंस है भाई, यू है सर। ये फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, तो इसको क्या लिख दूं, R1। इमेज कहाँ बनेगी, आई डैश सर, इसके अंदर बनेगी, ये आई डैश, यहाँ बनी आई डैश। कितनी डिस्टेंस है ग्लास के अंदर, आप कहोगे सर V डैश है, ओके। आई होप कि आपका ये डायग्राम क्लियर हुआ कि पहली सरफेस के द्वारा रिफ्रैक्शन पढ़ रहा हूं मैं। ओ की इमेज कौन सी बनी, आई डैश, एयर से किस में गई, ग्लास में गई। ये इंसिडेंट रे होगी, ये रिफ्रैक्टेड रे होगी, ये आपतित किरण होगी, ये अपवर्तित किरण होगी। आई की आई डैश बन गई। तीन चीजें हमारे पास, यू है, वी डैश है, और इस सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या है वो R1 है। इससे जो प्रीवियस टॉपिक हमने लर्न किया था उसमें हमने सीखा था कि इन तीनों को रिलेट कैसे किया जाता है। स्पेरिकल सरफेस के लिए जो हमने रिफ्रैक्शन थ्रो स्पेरिकल सरफेस बनाया था उसका फॉर्मूला देखो क्या आया था, उसका फॉर्मूला आया था N2 अपॉन P माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। बेटा ये फॉर्मूला था, ये सर किसके लिए था बेटा, ये प्रीवियस टॉपिक के अंदर जब किसी भी स्फेरिकल सरफेस, किसी भी स्फेरिकल सरफेस के द्वारा जब रिफ्रैक्शन होता है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। इस फॉर्मूले को लर्न कैसे रखना है, इसको लर्न आपको ऐसे रखना है कि इमेज कितनी दूरी पर बनती है और इमेज कौन से मीडियम में बनती है। जैसे इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनी, वी डैश पे, वी डैश पे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो N2 है, ये लिखा मैंने इधर N2। इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनी, वी डैश पे, ओके। फिर किसका साइन लें, माइनस का। अब देखो ऑब्जेक्ट किस में रखा हुआ है, N1 में, तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है N1 में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट मीडियम जहां ऑब्जेक्ट स्थित है। ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे, तो आप कहोगे सर U पर, तो यहाँ U लिख दिया। फिर रे किधर जा रही है रे जा रही है N1 से N2 में, तो हम लिखते हैं N2 माइनस N1। अगर N2 से N1 में जाती तो मैं लिखता N1 माइनस N2। ये जा रही है 1 से 2 में, तो 2 में से घटा देंगे 1, तो N2 माइनस N1। और जिस सरफेस को आप ट्रीट कर रहे हो, इस सरफेस को, तो इस सरफेस की देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, आप कहोगे सर R1 है, देन आई राइट हेयर R1। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट होगा। इसको ओबे करके मैंने ये लिखा, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन, आगे काम में लेंगे। अब इस आई डैश को कौन देखेगा, तो आप कहोगे सर आई डैश को देखेगा सेकंड वाला सरफेस, इसका रिफ्रैक्शन कर दिया हमने। अब आई डैश को ये सरफेस देखेगा, ए ई डी, यहां है ए ई डी, ये सरफेस, ये सरफेस ए ई डी, ये जब देखेगा तो इसके ऊपर ये आ रही है आई डैश, तो मैं ये सरफेस बना के आई डैश यहां शो करूंगा, क्योंकि आई डैश को वो बाहर तो आने नहीं देगा, अंदर ही रहेगी ग्लास के। स्टेप टू, स्टेप टू, स्टेप सेकंड, चरण नंबर 2, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम N2 से N1, किस से किस में, कांच से
किस में जा रही है, वायु में जा रही है सर। लाइट ट्रेवल फ्रॉम ग्लास टू एयर, ओके बेटा। और रिफ्लेक्शन कौन दे रहा है, ए ई डी, सतह द्वारा अपवर्तन। रिफ्रैक्शन थ्रू एईडी सरफेस, एईडी सरफेस, ओके। तो ये तो सरफेस बनाया मैंने एईडी। एईडी के इधर क्या है, जैसे ये ऐसे लेंस था तो इसको हमने ट्रीट कर लिया, तो इसके इधर ग्लास है, इधर एयर है। इधर क्या है, ग्लास, कांच। कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N2। इधर क्या है भाई, इट इज इंटरफेस बिटवीन ग्लास एंड एयर, वायु। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, आप कहोगे सर N1। अब इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया मैंने, ये प्रिंसिपल एक्सिस। इस सरफेस का नाम क्या है बेटा, ए ई और डी, एईडी। इस सरफेस का नाम है एईडी। तो यहां इंसिडेंट हो रही थी कौन सी, सर आई डैश, ये आई डैश बेटा। और अब नॉर्मल ड्रॉ करूं तो इसका नॉर्मल ऐसे आएगा। ऐसे क्यों आया सर, क्योंकि इससे स्फेयर बनाओगे वो इधर बनेगा, ये C2। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी बेटा R2, R2, ओके। एयर से किस में जाएगी ये ग्लास से किस में जाएगी, सॉरी, ग्लास से एयर में जाएगी। ये फाइनल इमेज दी है हमने आई। अगर वही बात कि अगर आई डैश बाहर आएगी तो आई डैश इससे आगे आएगी, वो इन द एब्सेंस ऑफ द सरफेस आएगी आई डैश। जबकि रियलिटी में आई डैश किसके अंदर है, ग्लास के अंदर है, ओके। ये बेटा क्या है, तो आप कहोगे सर ये तो फाइनल इमेज की डिस्टेंस है v, और यहाँ से यहाँ तक क्या है v डैश, बट इट इज इन। अब वही फॉर्मेट इसमें लगाओ। फॉर्मेट क्या था, फॉर्मेट ये था N2 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन आर। बच्चे के माइंड में ये फॉर्मूला घूमता, इस फॉर्मूले के आधार पे इसको लिखेंगे। मैं लिखूंगा N2 अपॉन वी, यानी इमेज किस मीडियम में बनी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इमेज की डिस्टेंस। इमेज कौन सी बनाई सरफेस ने, सर आई बनाई। आई कौन से मीडियम में, N1 में। तो मैं लिखूंगा N1 कितनी दूरी पर बनी, V पर, N1 अपॉन वी, N1 अपॉन वी। फिर किसका साइन ले, सर माइनस का। फिर आप देखो कि आपका ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है और कहाँ है। आई डैश दिख बाहर रहा है लेकिन रियलिटी में कहाँ है, ये ग्लास के अंदर। कितनी डिस्टेंस पे, वी डैश, यानी ये N2 में है और कितनी डिस्टेंस पे है, वी डैश। तो मैं लिखूंगा N2 अपॉन वी डैश, ओके। देखो आई रिपीट इट दिस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिस मीडियम के अंदर आपकी इमेज है। इमेज कहाँ है, N1 में, डिस्टेंस कितनी v, तो मैंने लिखा N1 अपॉन वी, फिर माइनस लगाओ, ओके सर। फिर आप ये देखो कि आप इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, आई डैश, और आई डैश रियलिटी में किस में, N2 में। तो मैंने लिखा N2 अपॉन आई डैश का डिस्टेंस कितना है, वी डैश। इधर क्या होता है, इधर रे आ रही है N2 से N1, तो क्या लिखूंगा, N1 माइनस N2। तो इधर लिखूं बेटा N1 माइनस N2 अपॉन क्या लिख दूं, रेडियस। इस सरफेस का रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। ये हमारा इक्वेशन आया सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट पहली सरफेस के द्वारा आ गया था, और इक्वेशन सेकंड सेकंड सरफेस के द्वारा आ गया। अब इन दोनों को हम यूज करके हमारा फाइनल रिजल्ट, हमें ओ को हम रखते हैं आई प्राप्त करते हैं, तो हमें रियलिटी में आई डैश नहीं दिखता। हम इक्वेशन में भी वो चीज नहीं लेंगे
जो आई डैश है या आई डैश की रिलेटिव है। आई डैश के लिए कौन है या वी डैश है, तो हम इक्वेशन का ऐसा कुछ करेंगे कि वी डैश को यहां से इलिमिनेट करेंगे। देखो मैं आपको दिखाऊं, फर्स्ट इक्वेशन ये है आपका n2 अपॉन वी डैश माइनस n1 अपॉन यू इज इक्वल टू क्या था बेटा, n1 माइनस n2 अपॉन सर था r1। ओके बेटा, सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन है n1 में बना आपका इमेज v डिस्टेंस पे, माइनस n2 में आपकी इमेज थी v डैश, माइनस n1 माइनस n2 क्योंकि n2 से n1 गई थी, और रेडियस कितना r2। ये दोनों इक्वेशन मैंने आपके सामने लिख दी। हमें आई डैश नहीं दिखता तो आई डैश को रिप्रेजेंट करने वाला वी डैश है, तो हम ऐसा कुछ करेंगे इक्वेशन में कि वी डैश कट जाए। देखो ये पद यहाँ किसका है, तो आप कहोगे सर ये तो प्लस है, यहाँ बेटा ये किसका है, माइनस का। तो मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, एड अप करो, एडिशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब फर्स्ट और सेकंड को मैं ऐड करूंगा तो ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस, तो यहाँ क्या बचा देख, यहाँ बचा n1 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू। ओके सर, इधर n2 माइनस n1 अपॉन में r1 प्लस, क्योंकि ऐड कर रहे हैं, इधर है n1 माइनस n2 अपॉन r2 अपॉन r2। ओके सर, इधर से देखो कॉमन क्या आ रहा है, n1 कॉमन आया सर, वेरी नाइस। तो क्या बचा, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, ये है आपका क्या है, n2 माइनस n1 अपॉन r1। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, क्योंकि ऊपर वाला ऐसे ये है n2 माइनस n1, इसको भी मैं n2 माइनस n1 बनाना चाह रहा हूं, तो यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस, इधर क्या बच गया, लिखा जाएगा n2 माइनस, क्योंकि माइनस बाहर निकाल दिया मैंने, अपॉन r2 अपॉन r2। इधर क्या रहा, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। अब इधर से कॉमन ले लेता हूं, कॉमन क्या आया, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, बेटा क्या बचा, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं इसको, मेरे पास आया 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, और इसका इधर कॉमन क्या आया हुआ है, n1। इधर क्या है, n2 माइनस n1 कॉमन आया। ओके सर, ब्रैकेट में क्या बचा बेटा, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन, इस n1 को इधर डिवाइड में ले जाएं, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन, ये आ जाएगा n1। इधर क्या है, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, 1 अपॉन वी 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। इसको बारी बारी से डिवाइड में लिखूं तो लिखूंगा n2 अपॉन n1, फिर किसका साइन माइनस, n1 के भी बटे में n1 डाल दूं, n1 अपॉन n1। ओके सर, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, 1 अपॉन, देखिए बेटा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, इसको क्या लिखूंगा, तो आप कहोगे सर इसको लिखो n2, n2 अपॉन n1 को लिख सकता हूँ n2 अपॉन n1, बिकॉज इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये दो का है किसकी रिस्पेक्ट में, एक की रिस्पेक्ट में, तो इसको लिखा n2 1, ये n1 से n1 कैंसिल, तो माइनस 1 1 रह गया, इधर 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन, ये इक्वेशन नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। मेरे पास इक्वेशन आई 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज रिटर्न एज
दो का एक की रिस्पेक्ट में n21 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। देखो बेटा इधर एक कंडीशन डालता हूं, ये इक्वेशन मान लेता हूं, जो मेरी इक्वेशन आई है इक्वेशन नंबर 3 है। आई टेक हेयर ए कंडीशन दैट एवरीवन नो दैट कि जब इमेज ऑब्जेक्ट रखा होगा इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट रखा हो इन्फिनिटी पे, तो आप 9th में 10th में ये चीजें पढ़ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज किस पे बनेगी, आप कहोगे सर फोकस पे बनेगी। एम आई राइट? यस सर। जब अनंत पे बिंब रखा होगा तो प्रतिबिंब किस पे आएगा, फोकस पे। जब मैं u को अनंत लिखूंगा, इन्फिनिटी लिखूंगा, तो v किस जगह मुझे f लिखना पड़ेगा, तो 1/f, 1/f, तो 1/इन्फिनिटी, बाकी डीटो सेम टू सेम, n21 n21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, n21 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/इन्फिनिटी कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1/इन्फिनिटी 0, 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर क्या रह गया, 1/f इज इक्वल टू n21 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। बेटा ये जो फॉर्मूला आया है ना, इट इज नोन एज लेंस मेकर फॉर्मूला, इसे ही हम लेंस सूत्र कहते हैं। दिस इक्वेशन इज नोन एज लेंस मेकर इक्वेशन, इसे बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस निर्माण सूत्र या लेंस मेकर ही इसका पॉपुलर नाम है, लेंस मेकर सूत्र। थोड़ा सा मैं इसकी डिटेल बताता हूं आपको। व्हाट इज दिस, उस लेंस की फोकस दूरी, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस। n21 क्या है, n2 तो है, जैसे n2/n1 था, ये क्या था, n21 का मतलब है n2/n1। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, ये लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक का, लेंस जिसका बना है उसका अपवर्तनांक। ये उसके सराउंडिंग क्या है, वायु है तो वायु का, लेंस यदि जल में है तो जल का। इसको बहुत अच्छे से याद रखना। इसको n2 किसका, लेंस जिस पदार्थ का बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। n1 उसके सराउंडिंग क्या चीज है उसका, तो n21 ये हो गया। 1/r1 एंड r2, पहले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेकंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अब आप इक्वेशन, ये आपका 3 नंबर है और ये इक्वेशन 4 नंबर इन दोनों की कंपेयर करूं तो इसका LHS साइड कंप्लीटली इसके बराबर है, LHS बराबर है LHS, तो RHS भी क्या आएगा, सेम टू सेम हो जाए। देखो इसका इक्वेशन 3 और 4 की मैं कंपेयर करूं, इक्वेशन 3 एंड 4 का LHS साइड बराबर है दोनों का, तो इनका RHS भी क्या आ जाएगा, बराबर। तो मैं लिखूंगा 1/f, यानी बाई कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन 3rd एंड 4th, 3 और 4 की तुलना करने पर 1/f के बराबर क्या लिखा जा सकता है, 1/v माइनस 1/u। और ये इक्वेशन आपका देखा देखा सा लग रहा है, ये कौन सा इक्वेशन है सर, ये इक्वेशन ऑफ लेंस है, इक्वेशन ऑफ लेंस, लेंस समीकरण है बेटा ये, लेंस सूत्र भी कहते हैं इसको, लेंस समीकरण भी कहते हैं, समीकरण। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, पोजीशन ऑफ इमेज एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तीनों का रिलेशन लेंस के लिए। ओके, और कई बार इसको 1/f को हम p भी लिख देंगे, तो p बराबर भी ये फॉर्मूला पूरा का पूरा हो जाए। इसको अच्छे से याद कर लेना, बोर्ड की दृष्टि से ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ओके, ऑल द बेस्ट।